कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नाथ गोकुल प्रभु तातुर अरहत देवान्ना कुपिता भक्त वत्सल। श्रावण मास के भगवान शिव की आराधना के इस पर्व में हम सब ने कई आनंद प्राप्त किए। कृष्ण प्रागट्य का आनंद भी प्राप्त किया, भगवान शिव की आराधना का आनंद हम ले ही रहे हैं। उस आनंद में एक और आनंद आज हम सबको प्राप्त हुआ है और वो है स्वतंत्रता दिन का ये आनंद। आज का वो दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन की आप सभी देशवासियों को, आप सभी देशभक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं। आज का वो दिन हम शहीदों को जब याद करते हैं कि जिन शहीदों की वजह से, जिन क्रांतिकारियों की वजह से हम सबको ये आजादी हम सबको मिली, उन सभी शहीदों को हम नमन करते हुए, उनकी वीरता को हम प्रणाम करते हुए आज का ये दिन स्वतंत्रता दिन की हम सबको जो आनंद प्राप्त किया है, इस आनंद की, इस स्वतंत्रता की, ये स्वतंत्र भारत की आज के दिन आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब बधाई। साथ साथ आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिन, और उसके साथ आज अजा एकादशी भी है। तो एकादशी की भी आप सभी देशवासियों को, आप सभी वैष्णव भक्तों को खूब खूब बधाई, खूब खूब मंगल कामना। आज का दिन अजा एकादशी का महत्व क्या है, इसके व्रत करने से हमें क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। एकादशी तो वैसे हम सब हर मास में करते ही है, लेकिन आज की जो एकादशी है, अजा एकादशी, उसके व्रत करने से हमें क्या फायदा हो सकता है और ये व्रत किसने किया था, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। एक समय की बात है जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, ये सभी दुखों में से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं, ये दुखों को जीवन से दूर करने का कोई उपाय दिखाइए जिससे हम सुख की प्राप्ति कर सके और हमारा जीवन आनंद में व्यतीत कर सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जवाब दिया था कि धर्मराज, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये अखंड भूमंडल में, अखंड भारत में एक बहुत ही शूरवीर राजा था। हम सब जिसे सत्यवादी बुलाते थे, रघुवंश में, रघुवंश के कुल में जिसका जन्म हुआ था, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक ऐसा राजा था जिसने अपनी प्रजा के लिए पूरा ध्यान दिया, अपने वचन पर उसने अड़ग रहकर अपने वचन को कभी भंग नहीं होने दिया। ऐसा महान राजा हरिश्चंद्र, जिसके जीवन में एक विकट परिस्थिति आई, जिसके वजह से
सब कुछ छोड़कर, अपना राजपाट, संपत्ति, धन दौलत, सब कुछ छोड़कर हरिश्चंद्र को अपने परिवार के साथ बाहर निकल जाना पड़ा। आगे ऐसी विकटता भी आई कि हरिश्चंद्र को अपने बेटे को बेचना पड़ा, अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, खुद अपने जात को भी बेचना पड़ा। बालक और पत्नी को तो सभी ले गए, लेकिन हरिश्चंद्र को लेने को कोई तैयार नहीं था। ऐसा महान राजा, फिर भी उसे कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में हरिश्चंद्र को एक चांडाल के यहां पर जाना पड़ा, जहां पर हरिश्चंद्र का काम क्या था? मुर्दे आते, उनके कफन लेना, उनके साथ जो चीजें आई हो वो लेना और अपने मालिक चांडाल को दे देना। ये हरिश्चंद्र का काम था। इतने दुखों में भी हरिश्चंद्र कभी अपने वचन से, अपने मन से कभी टूटे नहीं। लेकिन जब दिन प्रतिदिन ये सब बढ़ता रहा और एक दिन हरिश्चंद्र को ख्याल आया, जब बहुत ही सोच में हरिश्चंद्र डूबे हुए थे कि ये सब दुखों में से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। ये दुखों में जब हरिश्चंद्र डूबे हुए थे और उसी वक्त महर्षि गौतम वहां पर प्रकट हुए। महर्षि को देखते ही राजा हरिश्चंद्र खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किया, आदर किया, स्वागत किया और महर्षि गौतम को अपने सभी दुख महर्षि गौतम के सामने रख दिए कि महाराज आप कोई उपाय बताइए, मैं ये सभी दुखों का निवारण कैसे करूं? कृपया इसका जवाब दीजिए। तब महर्षि गौतम ने सभी बात सुनकर हरिश्चंद्र को जवाब दिया कि राजा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, जिसे अजा एकादशी कहते हैं। उसका व्रत करो, पूजन अर्चन करो, जिससे आपके ये सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य से एक सप्ताह के बाद एकादशी है, आप उसका व्रत कीजिए और ये सभी नियमों का पालन कीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत किया, अपना नित्य क्रम पूरा करके हरिश्चंद्र पूजा पाठ करने लगे, एकादशी का उपवास किया, व्रत किया और रात में जागरण किया और उसका फल स्वरूप थोड़े ही दिनों में उनकी अनुभूति हुई, दुख धीरे धीरे कम होने लगे। जो पत्नी बच्चे हरिश्चंद्र से दूर हो गए थे, वो पत्नी वापस आ गई, वो बच्चा भी, हरिश्चंद्र का लड़का भी हरिश्चंद्र के पास वापस आ गया। धीरे धीरे हरिश्चंद्र सुख की अनुभूति करने लगा। हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुभव किया। इसके अनुभव से राजा हरिश्चंद्र धीरे धीरे अपने सुख की ओर बढ़ने लगे और एक दिन राजा हरिश्चंद्र निष्कंटक नाम के राज्य का राजा बना और अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ
राजा हरिश्चंद्र आनंद में जीवन व्यतीत करते रहा। ये अजा एकादशी की जो महत्ता है, और अंत में प्रति मास एकादशी का व्रत करते करते राजा हरिश्चंद्र और उनका समस्त परिवार अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के यह प्रश्न का जवाब दिया। ये अजा एकादशी का महत्व है। इसके व्रत का ये फायदा है कि दुखों को दूर करके सुख की प्राप्ति करने के लिए अजा एकादशी की जो महत्ता है। युधिष्ठिर ने कृष्ण के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी जवाब दिया, ये व्रत करके सभी पापों में से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी ये फलदायिनी अजा एकादशी का व्रत का महत्व है। हम सब भी चाहते हैं कि हमें भी ये पापों में से मुक्त हो जाए, हम भी सुख की प्राप्ति करें और प्रभु के चरणारविंद तक पहुंचे। तो ये एक अवसर हम सबको मिला है एकादशी के माध्यम से, और आज की ये अजा एकादशी के माध्यम से हम दुखों को दूर करके प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच सकते हैं। यही आज की अजा एकादशी का जो महत्व है। फिर से एक बार आज का दिन 15 अगस्त, आजादी का दिन, स्वतंत्रता का दिन, और भारत के इस स्वतंत्रता दिन पर आप सभी देशवासियों को पुनः पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। यही आनंद हम सभी जीवों में रहता रहे, हम सभी भारतीयों में रहे, और हम सब भारतीय एक होकर मिलजुल कर हम सभी भारतीय अपना जीवन व्यतीत करें। भाईचारे की भावना हम सब व्यक्त करें। जैसे हमारे शूरवीरों ने, हमारे शहीदों ने जिस भारत की कल्पना की थी कि हमारा आजाद भारत ऐसा होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, सर्वधर्म संभाव होगा, सर्वधर्म एक साथ होकर रहेंगे, यही भावना हम सभी सार्थक करते जाए। यही वो शूरवीरों के प्रति, वो शहीदों के प्रति हमारी एक श्रद्धांजलि होगी। तो हम सब आज के दिन एक प्रण ले कि हम सभी भारतीय हम एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, सर्वधर्म संभाव लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि हमें बिखेर सके, कि हमारी कोई बाल भी बांका कर सके। बस यही भावना हम सभी देशवासियों के हृदय में रहनी चाहिए। पुनः पुनः आप सभी को इस स्वतंत्रता दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण।